अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी की तरफ चलते हैं। एक बादशाह जंगल में खरगोश का शिकार कर रहा था। जैसे उस पर तीर चलाने वाला था, वैसे उधर से एक लोमड़ी भागता हुआ आया और उस शिकार को भगा दिया। बादशाह कुछ बोलने ही वाला था कि लोमड़ी के पीछे एक कुत्ता लोमड़ी के पीछे दौड़ता हुआ जा रहा था। बादशाह और वजीर को लेकर उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे कि ताकि देखें कि कुत्ता लोमड़ी को पकड़ पाता है या नहीं। जो इंसान जुल्म करता है उसको जुल्म देखना भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि बादशाह जालिम था। इसलिए वो सोच रहा था कि ये कुत्ता लोमड़ी को पकड़ता है या नहीं। तो जैसे ही उनके पीछे दौड़ने लगा तो क्या देखता है कि लोमड़ी हाँफता काँपता हुआ अपने बिल में घुसने वाला ही था कि कुत्ता ने उसके पैर को, लोमड़ी के पैर को पकड़ लिया। बमुश्किल से लोमड़ी ने किसी तरह कुत्ते के मुंह से अपने पैर को छुड़ाया, मगर पैर से लोमड़ी माजूर हो गया। ये देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ और वहाँ जंगल में कुछ परिंदों का शिकार किया और वहाँ से अपने महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जा ही रहे थे कि देखा कि एक कुत्ता एक बूढ़े आदमी को भौंक रहा है। जब गौर से देखा तो वही कुत्ता उस बूढ़े आदमी को भौंक रहा है। बूढ़ा आदमी उस कुत्ते को भगा रहा मगर भागने तैयार नहीं। उस बूढ़े आदमी ने एक लाठी कुत्ते के पैर में मारा। कुत्ता भी पैर से माजूर हो गया। अब बादशाह तो और खुश हो गया और वजीर से कहने लगा, आज कैसे कैसे वाक़ये देखने मिल रहे हैं। वजीर चालाक था। वो कहने लगा कि आप जैसे बादशाह हो तो ऐसा मंजर देखने को ज़रूर मिलता है, क्योंकि जहाँ जुल्म होगा वहाँ ऐसे मामले ज़रूर मिलेंगे। बादशाह उनका बात सुनकर और भी खुश हुआ और आगे महल की तरफ चलने लगे। ज़रा दूर पहुँचे थे कि वहाँ बहुत आदमी जमा हुए घेरे हुए जमा थे और कोई कह रहा था पानी पिलाओ, कोई कह रहा था सर दबाओ। जब वहाँ जाकर देखा वही बूढ़ा आदमी वहाँ पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है। दरियाफत किया गया तो कहने लगा कि एक गधा ने इनको पीछे से एक पैर मारने की वजह से ये बेहोश हो गया है। अब बादशाह बहुत गमज़दा हो गया और वहाँ से जाने लगा। ज़रा दूर जाने के बाद में क्या देखता है कि बहुत सारे आदमी कुएं के करीब खड़े हुए हैं। कहे भाई इसे रस्सी डालकर निकालो। जब जाकर देखता है तो वही गधा कुएं में पड़ा हुआ। जब कुएं से निकाला गया तो गधा का पैर टूटा हुआ था। ये बादशाह ये देखकर बहुत फिक्रमंद हुआ और कहने लगा कि आज मैं जितने भी बेगुनाह जेलों में बंद हैं सबको आज मैं रिहा कर दूंगा। और बग्गी में आकर बैठ गए और अल्लाह से दिल में तौबा करने लगे। जब वज़ीर को ये बात मालूम हुई, वज़ीर ने सोचा क्यों ना मैं बादशाह का कत्ल कर दूं और बादशाह के जगह मैं बादशाह बन जाऊं, मैं हुकूमत अच्छी तरह चलाऊंगा। ये सोचकर बादशाह को कत्ल करूंगा, उन्होंने चाकू निकालकर जब बग्गी का हैंडल पकड़कर जब बादशाह को चाकू मारने के लिए आगे बढ़ा तो बग्गी का हैंडल टूट गया और वो वजीर गिरकर मर गया। मेरे भाइयों, बादशाह ने ज़रा देर पहले ही तौबा किया अल्लाह से और वजीर ने ज़रा देर पहले ही गुनाह करने का इरादा किया। अल्लाह ने उसको सज़ा दी। जो तौबा किया अल्लाह ने उसको बचा लिया। मेरे भाई, इससे क्या सबक मिलता है
ना जाने हमारे वजह से हमने कितने को हमारे वजह से तकलीफ़ हुआ होगा, भाई बहन को हमारे वजह से तकलीफ़ हुआ होगा, या भाई को बहन से तकलीफ़ हुआ होगा, माफ़ कर देना चाहिए। हमें अगर किसी को कोई तकलीफ़ हुई है तो उससे फ़ौरन माफ़ी मांग लेना चाहिए, चाहे भाई हो, बहन हो, माँ बाप से अगर किसी की नाराज़गी है तो उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। अगर दोस्तों में अनबन है तो उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस वीडियो से यही सबक मिलता है मेरे भाई, दुनिया चंद दिन की ज़िंदगी है, बस आखिरत की ज़िंदगी है। लंबी ज़िंदगी वही है, बस दुनिया में 2 पल रहना है, अच्छे काम करके इस दुनिया से जाए। अल्लाह दुआ करे हम सबको खैर करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को यही खत्म